कैसे हो आप। स्वागत है आपका इजी लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर से करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। डेफिनेटली 100% श्योर है कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो ये पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर में से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर आज अटेम्प्ट करेंगे। चलो बच्चों करते हैं शुरुआत। ओके, देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 49 विल बी। अब देखो यहाँ क्या है, साइन 41 है और ये साइन 49 है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। कैसे, देखो साइन स्क्वायर, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी इधर, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर ये साइन जो है 90 माइनस थीटा क्या, अगर 41 कर दो, 49 कर दो, तो तुम्हारा क्या आएगा, cos 49 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 90 में से 49 को माइनस करो, कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा, साइन 41 ही आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। बस कहानी कुछ नहीं है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको अगर हम करें तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, ये आना चाहिए 41 आना चाहिए। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है 90, 49 है, 49 लिख देंगे। और क्या है हमारे पास, प्लस का साइन स्क्वायर 49 है, तो साइन स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया बच्चों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, आप ये क्वेश्चन नंबर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the 3 consecutive terms of AP। देखो ये AP का ही है फॉर्मूला। AP में क्या होता है, अगर देखो इधर देखो, एक फॉर्मूला है आपका कि ये हमारा जो B है, ठीक है, तो B जो है हमारा वो कैसे निकालते हैं, a प्लस 2c को डिवाइड बाई 2। तो ये इधर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू AC। तो ये फॉर्मूला है आपका AP का है, लास्ट में आपको बुक के दिख जाएगा ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स देखी जाए, दी जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको A मानेंगे, इसको B और इसको C मानेंगे। तो हमें पता है A और C को जोड़ेंगे और B का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ये बेटा, यह आपके बुक में भी है। ठीक है, AP वाले चैप्टर के लास्ट पेज पर देखना, आपको मिल जाएगा ये वाला। अब ये देखो बेटा, B क्या है, x प्लस 10, तो x प्लस 10 लगा दिया। A कितना है 2x और C कितना है 3x प्लस 2। अब ऐड कर दो, ये 2x और 3x कितना है 5x और 2 का 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x का 2x, 2 को 10 से करोगे तो 20 आ जाएगा। अब ये देखो, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, और ये प्लस का इधर आगे क्या जाएगा, माइनस का, है ना। तो 5 में से 2 चले जाएंगे, कितने बचे 3x, और ये प्लस का माइनस का, यानी कि क्या आएगा, 20 में से 2 गए 18, बड़ा कौन है 20, साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस का आएगा। ये माइनस का था, इधर आगे क्या जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई का, इधर आगे डिवाइड करेगा, 3 5 3 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें यही पता करना था कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू 6 है, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर देखो, ये नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें क्या करनी है, के की वैल्यू पता करनी है। फॉर विच द इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, ये हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स। तो हमें रूट्स भी पता करना है। देखो हमें एक के की वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है, और साथ ही में क्या करना है, इसके रूट्स भी निकालने हैं। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। देखो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है ना, x बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, और ये तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जिसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं a, x के साथ होता है उसको b कहते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको c कहते हैं। तो हम a b c लिख लेंगे। तो a क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ये, तो ये पूरा हो जाएगा a।
तो ये हो गया ए। एक्स के साथ क्या है ये पूरा, ये क्या है, तो ये बी हो जाएगा, और ये तो हमारा क्या हो जाएगा सी, तो ये सी हो गया। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हम इसका लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, आपका चैप्टर 4 में ये मिल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। बी क्या है हमारा ये, और 4, और ए क्या है ये, और सी क्या है ये। चलो हमने इसमें लगाया, लगाने के बाद हमने क्या किया, ठीक है। अब बी स्क्वायर हमारा क्या था 2k+1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर बन गया 4 तिया 12 के, 4 एकम 4 है ना, और एक से करोगे तो एक ही आएगा। तो यहाँ तक ये आ गया, समझ में आया क्या करना है हमें। अब इसका क्या कर दो, इसको खोल दो, है ना, इसका स्क्वायर कर दो। अब इसमें भाई इसमें फॉर्मूला लग रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a है, ये b है अभी फिलहाल, तो इसका करोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, के ऊपर भी लगेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी 8, ये लग जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे ऐसे कैसे रखोगे, देखो ये प्लस का 4, ये माइनस का, ये कैसे कट जाएंगे, प्लस 4k स्क्वायर माइनस प्लस, अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस माइनस माइनस, 12k में से 8k चले गए, कितने 4k, माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये क्या है मल्टीप्लाई का, इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 1 के से 1 कट गया, यानी के की वैल्यू आ गई 1। तो के की वैल्यू आ गई 1। अब के की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो हमने के की वैल्यू इसमें पुट करी, तो के की वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो आपको सॉल्व करके आएगा, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आपको ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को आप सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपको दो ये इक्वल रूट्स आ जाएंगे, -1/2 -1/2। आप इसको कैसे भी फॉर्म यूज करो, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाओ, या आप इसमें ए बी सी वाला फॉर्मूला लगाओ, कैसे भी करो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और आपका ये दो इक्वल रूट्स आएंगे। तो ये हमारे आ गए इक्वल रूट्स। ठीक है, देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस लगेगा, तो मैं बुक से कोई है नहीं है, फिर भी ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान, ए पर्सन ऑन टूर हैज 4200, यानी कि उसके पास 4200 रुपए हैं फॉर हिज एक्सपेंस, यानी एक व्यक्ति है जो क्या गया है, टूर पर गया, कहीं भी गया, मान लो मनाली गया, कहीं भी गया, तो उसके पास कितने रुपए हैं, टोटल इतने रुपए हैं। ठीक है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज, अब ये एक्सटेंड कर रहा है, कह रहा है कि अगर उसका टूर जो है 3 दिन और बढ़ जाता है, 3 दिन और बढ़ जाता है, he has to cut down his daily expenses by 70, यानी कि उसे क्या करना है, उसके 70 रुपए क्या कर रहे हैं, he has cut down his daily expenses by, यानी कि उसको 70 रुपए बचा रहा है वो, है ना। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, यानी कि असलियत में वो कितने दिन रुका, असलियत में वो कितने दिन रुका, और 3 दिन उसके बढ़ गए थे, तो 3 दिन बढ़ने से पहले वो कितने दिन रुका वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें उसकी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर, यानी कि ओरिजिनल वो कितने दिन रुका है, कितने दिन वो टूर पर गया है 3 दिन बढ़ने से पहले, यानी कि 3 दिन बढ़ने से पहले वो 2 दिन रुका है, 3 दिन रुका है, 4 दिन रुका, हमें उससे मतलब नहीं है, वो हमें पता लगाना है। तो देखो टोटल मनी उसके पास कितनी थी, ये थी। अब आपको लग रहा होगा ये एपी वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये एपी वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चैप्टर 3 की आपकी। अब देखो लेट टूर डेज, तो हमें नहीं पता कि वो कितने दिन वो घूमने गया है, तो हम उसको मान लेंगे एक्स। ठीक है, सो एक्सपेंसेस पर डे। अब एक बार बताओ, टूर पर गया वो, है ना, टूर पर मान लो कितने दिन रुका हो वो। ठीक है, तो हम एक दिन का कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीज ये है। चलो मैं एक आपको एक ऐसे समझाता हूं, देखो मान लो देखो अगर मैं मान लो 4 दिन रुका वो, कितने दिन रुका, 4 दिन रुका, तो 4 दिन में उसको इतने पैसे खर्च करने, तो एक दिन का मैं कैसे निकालूंगा, एक दिन का ऐसे ही तो निकालूंगा, ये इधर इधर पहुंचा दूंगा, तो ये निकल, तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने खर्च करे उसने, है ना। जो भी इसको डिवाइड करके मान लो कुछ भी आया, 50 आया, कुछ भी आया, तो एक दिन का हम कैसे निकालते हैं, टोटल डेज को डिवाइड कर दो टोटल पैसे से। तो हमने यही किया है, टोटल रुपीज इतने थे, मान लो कितने भी दिया, तो एक दिन का कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, टूर को मनी से डिवाइड कर दोगे, तो एक दिन का निकल कर आ जाएगा, एक दिन का निकल कर आ जाएगा। अब उसने मान लो टूर एक्सटेंडेड टू, अब टूर जो था वो कितने दिन बढ़ गया,
3 दिन और बढ़ गया, जितना दिन था उतना 3 दिन और बढ़ गया, तो 3 दिन और बढ़ गया तो उसका 1 दिन का कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, इसको फिर से इससे डिवाइड कर दोगे तो 1 दिन का निकल के आ जाएगा। अब ये देखो टोटल टूर वो मान लो 1 दिन का इतना खर्चा कर रहा था वो, है ना, जो कि किसके बराबर है? ये जो टोटल खर्चा था उसका 1 दिन का वो किसके बराबर है? उसके जो उसने 3 दिन बढ़ाया और 70 रुपए क्या कर रहा था वो बचा रहा था इसमें, है ना। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम लोगे ये आएगा, सोल्व कर करा के आपका ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ये बन जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, होने के बाद इसको आप सोल्व करना, सोल्व करने के बाद इस तरह से बनेगा। अब इसको इधर से उधर ले आकर सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपकी क्या आएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये यहां तक समझ में आया? यहाँ ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, इसमें 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन निकाल लिया। जब 7 कॉमन निकाल लिया तो 10x² 30x और माइनस का 1800 बचेगा। ये क्या है? मल्टीप्लाई का है, जाके डिवाइड हो, 7 जो है 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और भी कॉमन है इसमें, और 10 कॉमन आ रहा है, देखो 10, अब 10 कॉमन आ रहा है तो 10 कॉमन निकाल लो, 10 और छोटा कर लो, 10 को कॉमन निकाल लिया, कितना बचा? अब ये बचा। अब आप इसको क्या करो, या तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से या आप ए बी सी और ए सी और बी करके इसको सोल्व करना। सोल्व करने के बाद आपको क्या आएगा? एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, एक 12 और एक माइनस की 15। तो माइनस हम कभी भी लेते नहीं है, हम हमेशा प्लस की लेते हैं, यानी कि वो टोटल डेज 12 रुका। ठीक है, तो हमें यही पता करना था कि ओरिजिनल टूर, तो लेट टूर डेज यानी कि ओरिजिनल हमने क्या करा था? एक्स सुना था, एक्स हमने निकाल लिया, कितना आया? 12 दिन। तो वो 12 दिन रुका, टूर के लिए वो 12 दिन रुका था। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, टोटल मनी इतनी है तो 1 दिन की टोटल टूर डेज हमें नहीं पता था, एक्स कर लिया तो 1 दिन का कैसे करोगे? इसको इससे डिवाइड करोगे। सेम ऐसे 3 दिन बढ़ गया था, 3 दिन का बढ़ गया तो हम उसका कैसे निकालेंगे? 1 दिन का, इसको इससे डिवाइड कर देंगे टोटल पैसे से। अब जो था ये जो टोटल पैसे था उसका, टोटल टूर जो था इतने पैसे 1 दिन का था, ये किसके बराबर है? जितना वो 3 दिन और रुका था तो हर दिन वो कितना जा रहा? 70 रुपए बचा रहा था। तो ये तो आ गया इसका 1 दिन का, और क्या बचा रहा था? 70 रुपए बचा रहा था। अब इसको हम सोल्व कर के हमारा ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सोल्व करना और आपका एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या है? टोटल टूर डेज यानी कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो इतने दिन रुका, कितने दिन रुका? वो 12 दिन रुका टूर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, समझ है ना इसको? ठीक है, अगर इस तरह से आया तो इसको कैसे करना, देखो इफ एक्स आई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा एफ आई आर द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मीन, देन एफ आई एक्स आई माइनस मीन इज इक्वल टू। तो हमें बताना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन किसके बराबर है? 0 के, माइनस 1 के, 1 के या 2 के। तो वैसे 0 के बराबर है, लेकिन क्यों है बराबर? देखो क्यों है। देखो बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई, अगर हम देखो मीन कैसे निकालते हैं? मीन ऐसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ऐसे ही करके निकालते हैं। और ये कह रहा है कि सिग्मा ये इधर पहुंच जाएगा और ये मतलब कुछ ऐसा होगा कि सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीन जो है वो किसके बराबर आएगा? ये हमें पता करना है इनमें से। तो देखो कैसे करते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई को हम क्या मानते हैं? एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नंबर बोलते हैं ना, नंबर, टोटल नंबर। तो एन मान लिया हमने इसको। ठीक है, ये याद रखना। अब मीन जो है वो कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। अब एक बात देखो, ये जो है ये डिवाइड का है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। समझ में आया इतना? इतना समझ में आ गया? अभी जो सिग्मा एफ आई था हमने इसको क्या माना था? एन। तो क्या हम इसको हटा के क्या रख सकते हैं? एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आगे देखो ये जो एन है ना, तो क्या आ जाएगा? ये एन मल्टीप्लाई में मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये हो गया इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया बच्चों? अब आगे देखना बड़े ध्यान से, अब शुरू होगी असली कहानी। करना क्या है, इतना तो आप सब लोग आराम से कर लोगे। अब हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा था, है ना। अब इसमें देखो, इसको सिग्मा को इससे मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो सिग्मा को कर दोगे सिग्मा एफ आई एक्स आएगा, और सिग्मा को मीन से करोगे तो सिग्मा मीन आ जाएगा। आ जाएगा? यहां तक समझ में आया क्या किया हमने? अब इसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, ये सिग्मा जो था, ये जो सिग्मा है
ये सिग्मा हमने किसके बराबर प्रूफ किया था, एन के बराबर प्रूफ किया था। किसके बराबर प्रूफ किया था, एन के। क्यों, देखो इधर देखो, ये सिग्मा एफ आई था, ये सिग्मा एफ आई एन के बराबर था, यानी कि ये जो सिग्मा एफ आई होगा इसको हम एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब ये देखो, इस सिग्मा को बस यहीं पे याद रखना है कि इस सिग्मा को क्या रखना है, एन रखना है, तो एन रख दिया। अब ये एन हम किसके बराबर था, ये एन हमारे बराबर था किसके, देखो एन और मीन किसके बराबर था, एफ आई एक्स आई। तो इसको पूरे को हटा के, इसको पूरे को हटा के ये इसके बराबर है, तो इसको हटा के हम ये लिख सकते हैं, लिख दिया। दोनों एक जैसे हैं, प्लस का या माइनस का दोनों एक कट जाएंगे और जीरो आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जीरो हो गया यहाँ पर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप बस यहीं अटकोगे, मुझे पता है कि सिग्मा को हमने एन क्यों माना, ठीक है, मुझे पता है यहीं पर अटकोगे। तो बस आपको ये रखना है कि सिग्मा को हमने एन माना है, इसलिए हमने इस सिग्मा को हटाकर क्या रख दिया, एन रख दिया है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप ये एन किस, एन और मीन हो गया, एन और मीन किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसको हटा के ये लिख सकते हैं, लिख दिया। प्लस माइनस माइनस तो कट गया, कितना आया, जीरो आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर हो गया जीरो। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो जरूर अटेम्प्ट कर देना, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ए अल्फा और बीटा जो है जीरोस हैं किसके, पॉलिनोमियल इसके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और माइनस ए मल्टीप्लाई बी। देखो बहुत सिंपल है, बहुत दिख ही रहा है। ए प्लस बी क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, भाई होता है ना सम ऑफ जीरोस, और ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बस हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, यहां रख देनी है, और ए बी की वैल्यू निकालनी है, वहां इस फॉर्मूले में रख देनी है और सॉल्व कर देना है। चलो देखो कैसे करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, ए अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखो ये ऐसे करते हैं ना। अब देखो आगे देखना, बड़े ध्यान से देखना, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अब देखो लिख लो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस फोर अंडर रूट थ्री, तो माइनस का फोर अंडर रूट थ्री आ गया, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वन, तो वन लिख लिया। अब ये इसका देखो खुद का माइनस होता है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस फोर अंडर रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है, रख दी। अब ए और बी के निकालो, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक है तो एक ही लिखेंगे, और सी क्या है, थ्री, थ्री लिख देंगे। तो ए बी की वैल्यू आ गई थ्री। अब ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई फोर प्लस अंडर रूट थ्री, और अल्फा और मल्टीप्लाई बीटा की आ गई थ्री। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दो, ये रहा फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, फोर अंडर रूट थ्री, रख दी, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा कितना है, थ्री, तो थ्री। बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, इस तरीके से होगा हमारा आंसर, ये हो गया सोल्व, ओके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आराम से इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या कह रहा है, नेगेटिव है। अगर एक जीरोस जो है नेगेटिव है, ठीक है, अदर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब ये होगा जीरोस, मान लो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। मान लो अल्फा जो है वो हमारा वाई है, तो बीटा क्या होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि नेगेटिव होगा ऑफ द अदर, यानी कि अगर प्लस का है दूसरा क्या होगा उसका, माइनस का, यानी कि अल्फा अगर प्लस का है, ये मान लो वाई प्लस का है, तो बीटा क्या होगा इसका, माइनस का होगा। तो बस यही करना है हमें। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। भाई सम ऑफ जीरोस, भूल गए क्या, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यही होता है। अब ये देखो अल्फा क्या था, वाई, और बीटा क्या था, माइनस वाई, है ना, माइनस का एक्स का, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 42 के स्क्वायर, तो माइनस 42 के स्क्वायर ये रहा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 14x, 14 लिख दिया हमने। माइनस प्लस क्या होता है, भाई माइनस प्लस माइनस होता है,
और ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 14 है, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 14 को इससे डिवाइड कर दो, कितना है 3k²। भाई 14 कम 14, 14 42, 14 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है 42 पे, कट जाएगा तो 3k² आ गया। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर लगे क्या डिवाइड, 3 को 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। अब k का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा के क्या जाएगा रूट, तो 0 का रूट 0 होता है, यानी कि k की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 0। क्या आ गई है, 0 आ गई है k की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बच्चों ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। इन फिगर ए स्क्वायर, देखो एक स्क्वायर है OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के अंदर ये बना हुआ है OPBQ, OPBQ। इफ OA ये कह रहा है O अरे यानी कि ये हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, पाई यूज करना है। देखो बहुत सिंपल है, देखो अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूं और इस पूरे में से ये एरिया माइनस कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा, बस यही करना है। तो अब ये क्या बन रहा है क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। अब देखो कि भाई इसका एरिया तो निकाल लोगे, 15 साइड है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो इसका एरिया तो निकल जाएगा साइड इंटू साइड से, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। लेकिन क्वाड्रेंट का तुम कैसे निकालोगे, तो क्वाड्रेंट के निकालने के लिए तुम्हें ये क्या चाहिए, हमें R चाहिए, क्या चाहिए R चाहिए। तो हम ये क्या चाहिए, देखो सेंटर से जो भी सर्कल पर टच करता है वो क्या होता है रेडियस, हमें ये पता करना है। अब ये देखो ये 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर ये देखो क्या बन रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन रही है ना, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ये OB का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, इसके और इसके स्क्वायर के बराबर, लगा दो AB और OA का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 जोड़ो कितना है 450, इसको जोड़ निकालोगे तो 15√2। ये हमारा रेडियस कितना आ गया 15√2। अब इसको फॉर्मूले में लगाओ, है ना, ठीक है। अब ये भी 90 का होगा, स्क्वायर है 90 का, थीटा होगा। तो अब या तो ये लगा लो या ये फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है देखो, है ना, ये क्या है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी कि एक सर्कल का चौथा भाग है ये। तो इसको हम कैसे निकाल देंगे, पूरे सर्कल के एरिया को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ऐसे भी कर सकते हो πr²/4, ठीक है, या आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो θ/360 πr², ये भी क्या है क्वाड्रेंट का निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें थीटा क्या आ जाएगा 90 जाएगा, आर तो वही है, पाई लगा के यूज करना और आ जाएगा, नहीं तो आप इससे भी यूज कर सकते हो। पाई का फॉर्मूला 3.14, आर कितना है 15√2 4, ये पॉइंट नीचे आ गया, है ना। हमने इसको डिवाइड किया 2 से 4 को, इसको डिवाइड किया, इसको किया, तो 2 से क्या आया 157। अब ये देखो 15 और अंडर रूट मल्टीप्लाइंग तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 से 2 कट गया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कर लिया हम आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आए, अब देखो आया तो 100 माइनस का, अब इसका एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लेके 100 ही आएगा, सोल्व करना इनको मल्टीप्लाई करेगा ये आएगा, अब 100 को इससे करोगे ये आएगा, प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस करोगे तो आपका 128.25, ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। अरे भाई ये है ना, इसको आप माइनस करो क्या आएगा 12825, अब इसको ऊपर पहुंचा दो पॉइंट को 1212, तो ये आएगा 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसका एरिया आपस आराम से निकल जाएगा साइड इंटू साइड। इसका एरिया कैसे निकालोगे, आर पता होना चाहिए, तो मैंने पहले आर निकाली, आर निकाल के फॉर्मूले में लगाया, फॉर्मूले में यूज किया, सॉल्व किया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ABC और PQR जो है सिमिलर ट्रायंगल है। देखो ये साइड इसके रेशो में, ये साइड ध्यान से देखना, ये साइड इसके रेशो में, ये साइड इसके रेशो में, और एंगल बराबर है। भाई सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, रेशो में होने चाहिए ना बराबर में, तो बराबर रेशो में इसका दुगना कर दो ये आएगा, इसका दुगना कर दो 7 आएगा, है ना। और एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन देखो,
द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की हमें साइड दे रखी है रेशो में। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो हमें उसका पेरीमीटर का रेशो निकालना है। तो पेरीमीटर का रेशो ये ऑप्शन है, इसमें से देखना है। अब देखो ए बी सी कर लो, डी ई एफ कर लो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लो, ये इसके रेशो में, ये इसके रेशो में, और ये साइड इसके रेशो में। जब सिमिलर होगी तो ये साइड रेशो में आ जाएगी, और ये साइड किसके रेशो, किसके बराबर है, 4:7 के, है ना। ये साइड भी इसके रेशो में, ये इसके साइड और ये भी इसके साइड, है ना। अब मान लो मुझे ए भी निकालना है ना। मान लो मुझे ए वाली साइड और ये दोनों साइड है, इनको लो, तो क्या होएगा देखो, मैं अलग से करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इनको लेता हूँ, मुझे ए भी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ए भी चाहिए तो ये क्या है, डिवाइड का है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू आएगी। सेम ऐसे हम इसके बी सी की निकाल लेंगे, सेम ऐसे ए सी की निकाल लेंगे। आ गया ए बी की वैल्यू, बी सी और ए सी की वैल्यू आ गई। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल, अब ये भी रेशो में ही होंगे, ट्रायंगल भी, पेरीमीटर भी ट्रायंगल रेशो में होगा ना, ए बी सी और डी एफ। तो ए बी सी का हम देखो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, तो ए बी बी सी और ए सी तीनों को ऐड कर दो। ऐसे ही ए डी ई एफ, तो डी ई एफ और इनको भी ऐड कर दो। ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये रख दो। बी सी किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये लिख दो। ए सी किसके बराबर है, इसके, तो ये लिख दो, लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4/7, 4/7, 4/7 निकाल लो, क्या बच जाएगा, डी एफ ई एफ और डी एफ बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे हो गए, ये कट जाएंगे, क्या बच गया, 4/7, यानी कि 4:7, यानी कि पेरीमीटर का क्या रेशो आ जाएगा, 4:7, यानी कि यही ऑप्शन होगा इसका। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सिमिलर कर दिया, ये इसके रेशो में, इसको यूज करते हुए इसको और इसको यूज करके हमने इस तरह से निकाला। सिमिलरली इसको भी और इसको भी हमने ऐसे ही किया। ए बी सी की वैल्यू रखनी है, इनकी जगह क्या ये है, रख दिया। कॉमन 4/7 आ रहा है, तो निकाल लो सब में से, ये बच जाएगा, ये पूरा से कट जाएगा, 4:7 ही आएगा। यानी कि इसका जो पेरीमीटर का रेशो है वो 4:7 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो बच्चों, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर एक सर्कल है, अगर उसकी टेंजेंट ऐसे जा रही है, मान लो ये ए बी नाम की टेंजेंट है, ये सेंटर है, तो यहाँ से जो ये पड़ता है ये क्या होता है, 90 परपेंडिकुलर ही होता है, यानी 90 डिग्री होता है। तो सही बात है, ये सही कह रहा है कि एक टेंजेंट से सर्कल पे जो परपेंडिकुलर है रेडियस से, वो परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल सही बात है, ये राइट है। इसका रीजन देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब ये देखो, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल, अब ये कह रहा है कि ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये टी है, ये ए और ये बी है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर, यानी कि ए टी बराबर होगा टी बी। तो ये तो इसका कोई रीजन हुआ नहीं, है ना, यानी कि असर्शन ए सही है, लेकिन रीजन इसका जो है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, रीजन सही है, सॉरी असर्शन सही है, बट इसका रीजन जो है ना, ये इसकी सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जहां भी आपको ये ऑप्शन दिखे तो वो उसको टिक लगा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो, इन द फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल से ये भी 90 का है, ये भी 90 है। राइट एंगल एट बी और एम, ये बी पर है और ये एम बी पर है, और ये बी पर है, ये एम पर है, सॉरी ये बी पर है, ये एम पर है। रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ए बी सी और ए एम पी क्या है, सिमिलर है। देखो बहुत सिंपल है, ए बी सी और ए एम पी है ना। चलो मैं इनको अलग करके दिखा देता हूं तुम लोगों को। ए बी सी ए एम पी। अब बच्चों ये देखो, हमें बोला है कि राइट एंगल बी पर है और इस पे है एम पर, है ना। अब देखो सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये 90 यानी एंगल बी एंगल पी के हो जाएगा क्या, ईस्ट 90, है ना। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो पी इसमें नहीं, इसमें नहीं है, एम इसमें नहीं है, क्या कॉमन है, ए इसमें भी है और इसमें भी है, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, यानी कि ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। बहुत ही सिंपल है, ये एंगल इसके बराबर
और एंगल ए इसमें भी आ रहा है और एंगल ए इसमें भी आ रहा है, ठीक है, एंगल ए इसमें भी आ रहा है, एंगल ए इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा ईच 90। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये सिद्ध हो जाएगा कि ए बी सी सिमिलर है ए एम पी के। खत्म कहानी, बस इतना ही करना था। देखो बच्चों, प्रूफ दैट करना है हमें sec 1 माइनस साइन थीटा और sec प्लस टेन थीटा, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको क्या करना है, sec कोस, देखो sec किसका उल्टा था, 1 अपॉन कोस का, 1 माइनस साइन थीटा कर दिया। sec किसका होता है, 1 अपॉन कोस का, और tan क्या होता है, साइन और कोस होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा, दोनों एक जैसे बन गए। अब इसमें से हमें क्या करना है, वापस से मैं पलट देता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन किसके बराबर होता है, sec के, साइन अपॉन कोस होता है tan के। 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, sec के, और साइन और कोस क्या होता है, tan के, हो गया। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस b क्या है, ये इसका स्क्वायर कर दो। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ये इसका रीजन है, यानी कि दोनों बराबर हो गए 1 1 के, यानी कि RHS बराबर हो गया LHS, ठीक है। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन है, 1 प्लस sec थीटा और sec थीटा, ये हमें प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। देखो कैसे करेंगे, अब ये sec थीटा इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो हमने sec थीटा 1 के ऊपर भी है, प्लस का साइन कर देंगे, sec के ऊपर भी है, तो 1 अपॉन sec क्या होता है, cos थीटा, और sec से sec कट जाएगा 1 आएगा। इतना समझ में आया है ना, आ गया समझ में इतना। अब आगे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये तो हमने सोल्व कर ही लिया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया, अब हम RHS को भी सोल्व कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा के, और 1 माइनस कॉस थीटा है ही। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ऐसा होता है तो एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे ना, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों ही बराबर आ गए। यानी कि इस तरह से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करोगे और लेफ्ट हैंड साइड को अलग करोगे, इसको अलग सोल्व करोगे, दोनों को अलग अलग सोल्व करके cos थीटा प्लस 1 cos और cos थीटा प्लस 1 इस तरह से आएगा, दोनों एक जैसे हो गए। RHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देखिए RHS अब इस बराबर हो जाएगा LHS। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको इस तरह से अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।